पाकिस्तान में आज मोदी मोदी हो रहा, अगर पाकिस्तान से खड़े हो जाएं मोदी जी तो वहां से प्रधानमंत्री जीत जाएंगे। पंजाब में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, है ना। वो उसमें हिंदू सिख की कोई बात नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, आप देखो ये कूड़े के ढेर देखो ना। केजरीवाल जी कह रहे थे हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस ऐसे बनाते हैं। आप ये ऊपर तारों को कुछ देखो, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अच्छा मैडम ये एक बात बताइए, भारत टूटा कब था? जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, जो भारत तो जुड़ा हुआ टूटा कहाँ है? और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी एक तरफ 400 पार का नारा दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की जनता से जानना चाह रहे हैं कि उनका मूड क्या है। इस बार यहाँ पे दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, तो कौन आ सकता है यहाँ पर, ये जानने के लिए फिलहाल नियो मीडिया की टीम मौजूद है चांदनी चौक में। आइए जनता से जानते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपको इस वक्त किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? पल्ला भारी लग नहीं रहा, पल्ला है किसका? बीजेपी सरकार का, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि इस बार तो 400 पार होगा, आपको क्या लगता है? अरे 400 पार नहीं, ऊपर पार जाएगा। 400 पार नहीं। और दूसरा नंबर वो प्रधानमंत्री हैं, अभी भी लिख कर दे दे वही रहेंगे, दूसरा कोई आने को नहीं है, कोई है भी नहीं। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि 2024 तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद? अरे तो पहले जो रोटी सामने उसको खाइएगा, बाद में भविष्य क्या रहेगा। अभी बैठे मैं लुढ़क जाऊं? कोई आजीवन नहीं आया ना कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही रहेगी। वो अभी इच्छा अनुसार 4 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसी प्रकार अपना कोई उत्तराधिकारी तय करेंगे, जिंदगी और मोदी जी नहीं करेंगे। राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कोई भी भारत जोड़ो करे, भारत टूटो करे, वो कुछ भी करते रहे, पर कुछ होने को नहीं है। उनकी इमेज क्या है पहले ये बताइए आप। आजकल की जनता और पब्लिक जो है इतनी समझदार हो चुकी है कि वो हर चीज की काबिलियत देखती है। आप भी देखिए, अपना नहीं देखना चाहिए स्वार्थ कि भाई पीएम से कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब पूरे देश क्या, पूरी दुनिया, विदेशों के अंदर आप देखिए तहलका मचा दिए। जो काम किसी सरकार ने किया, जहां कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया। अभी हाल फिलहाल का कश्मीर का देख लीजिए। पहले कहते थे खून की नदियां बहेंगी, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद कहती थी, और जो उनके जो और पार्टी वाले कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, मेरी लाश पर से गुजरोगे का 370। आज 377 हटने के बाद कश्मीर के लोग अति समझ इतने खुश हैं कि इसको हम मुख से नहीं बोल सकते। वो लोग खुद खुश हैं, ये सारी सुविधाएं मिल गई है और वो भी वहां पूरा कश्मीर में एक आध वोट दाएं बाएं जाएगा, पर पूरे मुसलमान जो समझदार वो भी वोट देंगे। इंडिया गठबंधन को अगर देखें तो कौन पीएम का उम्मीदवार आपको नजर आ रहा है? कोई तो होगा। कोई नहीं है, बस एक ही मात्र है। जैसे पूरी महाभारत को इन्होंने हिला कर रख दिया था, उसी प्रकार समय समय के बाद पे जैसे भगवान ने जन्म दिया इंसान रूपी में, उसी प्रकार शायद परमात्मा ने नरेंद्र मोदी जी को भेजा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी। गलत आदमी जो होगा 2 नंबर होगा, उस आदमी को डर होता है। केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या केजरीवाल के बारे में बोले, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये बात केंद्र की हो रही है, ये बात केंद्र की हो रही, इनकी नहीं हो रही। दिल्ली वाले लोकल है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से पूरे बहुमत के साथ ये आएंगे। अब सुनिए 1 मिनट, इसी पे एक शेर हम आपको सुना देते हैं। गठबंधन के लोग हैं जितने चिल्लाते हैं, कट्टरपंथी लोग चिल्लाते हैं, अच्छी सोच वाले नहीं चिल्लाते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। अभी मोदी जी के मित्र मुल्ला जी थे, आपने देखा होगा, उनका नाम भूल गए, कश्मीर के अंदर जिस समय वहां कहते थे कोई झंडा फहरा दे, मोदी जी ने चैलेंज किया था किसी माई के लाल में अगर दूध पिया तो मैं झंडा फहरा रहा हूँ। उस वक्त वो भी ये जो वहां के टेररिस्ट लोग थे उसके अंदर समर्थन में थे, पर वही मुल्ला जी ने मोदी जी का समर्थन किया। आज मुल्ला जी खड़े हुए, तो इसे भी याद आ गई, सारे गठबंधन एक कर लो, पूरी चीज भारत जोड़ लो। उसी भी याद है सपने संजोए बैठे हैं, सपने संजोए बैठे हैं सुहाग रात के, पर दुल्हन ले जाएंगे लौंडे 2 गुजरात के। कोई दौड़ नहीं सकता, लाओ स्टाम्प पेपर में लिख दूं। सरकार वही बनेगी और इसमें हर का फायदा है। सच्चे व्यक्ति है
वो जो है इसको वोट करेंगे और वही सरकार बनेगी। और जो आदमी जो लन फन वाले हैं, जिसे अभी जो सीए लागू कर दिया, कलेजा देखो, शेर का कलेजा देखो। कहा था ना 56 इंच का सीना, इस पे कितना मजाक राहुल जी ने उड़ाया। शुरू में 14 में सरकार बनी तो राहुल जी को कोई मुद्दा नहीं था, राइफल घोटाला खाली घोटाले कहते रह गए, उसने 5 साल राहुल जी ने निकाल दिया। कोई समय पर देश की आफत आती तो जाते विदेशों में हनीमून मनाने के लिए राहुल जी। आपको ही अगर टिकट दे दे तो चुनाव लड़ेंगे आप? अरे मुझे क्या करना है, सच्चाई को बोल रहा हूँ, सच्चाई को जो है वो बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारी मिटा दी, नोटबंदी हुई, हाहाकार मच गया, पर जिनकी नोटबंदी हाहाकार मचे उन्होंने फिर वोट दिया, फिर क्यों लिया है? भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर तो आज भी मोदी सरकार को खूब घेरा जाता है। मोदी सरकार को देखिए चक्कर है घेरने के लिए। तो सुबह 5 बजे उठते हैं तो मोदी जी खुद बोलते हैं, गाड़ियों से उनका स्वागत होता है, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का गाड़ियों से स्वागत होता है। कुछ लोग जो सही गलत लोग हैं वो देखना नहीं चाहते हैं। अभी देखिए मारने की धमकी दे दी थी, क्या हुआ? सलाखों के पीछे हैं। ये गलत बात है, पूरा देश को लेकर चल रहे हैं और बहुत अच्छा 24 का जब तक इनके शरीर चलेगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, सक्षम रहेंगे, जब तक ये देश को संभालेंगे। राहुल गांधी को आप उम्मीदवार भी नहीं देख रहे पीएम का? नहीं, उम्मीदवार हम कोई बन सकता है, रोड का नहीं बन सकता है। उम्मीदवारी में कोई, ये भारत है, स्वतंत्र है, सब सरदार जी भी खड़े हो सकते हैं, आप भी उम्मीदवार बन सकती हो सोनिया गांधी के अगेंस्ट में, किसी के अगेंस्ट में आप खड़ी सकते हो, भारत स्वतंत्र है। लेकिन लगते हैं वो उम्मीदवार, मेरा सवाल ये था। नहीं नहीं नहीं, क्या लगेंगे? देखिए एक मिनट, इन्होंने अभी देखिए लालू यादव ने बोला परिवारवाद, मुस्लिम परिवारवाद की अच्छी चीज को गहनता से किसी नहीं सोचा। ये सोच रहे अपने परिवार, कहते मोदी जी का परिवार नहीं। अरे मोदी जी का परिवार तो किसी में उंगली रख दे परिवार बन जाएगा। पूरा कश्मीर कह रहा है मैं तुम्हारा परिवार हूँ। चुनावी चंदे को लेके भी खूब घेरा जा रहा है मोदी जी को। कौन नहीं चंदा लेता है? आप हमको रोटी यहाँ देके खिलाने आओगी तो क्या फेंक दे, अपमान कर दे? लगता है नीतीश कुमार दोबारा पलटेंगे? देखिए वो तो पलटू राम है, समय के साथ क्या करे, दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मोदी जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर ये है नकेल जो है, लगाम जो है मोदी जी के हाथ में रहेगी। दाएं बाएं नीतीश कुमार अब के लिए कर सकते हैं। नीतीश कुमार का चक्कर लेता है, वो जानते हैं अवसरवादी ये हुए। और एक चले पासवान जी हैं, रामविलास पासवान का नाम सुना था, केंद्र मंत्री थे, वो भी अवसरवादी थे। एक बार संसद के अंदर इन्होंने माननीय अटल बिहारी, अवसरवादी बोला जाए या फिर पलटू राम कहा जाए, सही शब्द क्या होगा? देखिए अगर सही शब्द में अच्छे से इज्जत से बोलिए तो आप अवसरवादी बोलिए, और अगर शब्दों का वैसा प्रयोग करिए तो पलटू राम बोल दीजिए। लेकिन अगर अवसर मिला और इंडिया गठबंधन में चले गए तो फिर बीजेपी घेरने लग जाएगी, बीजेपी खुद पलटू राम कहेगी। किसको? नीतीश कुमार को। नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे अपना समझेंगे, फिर वही जाके वो लुटेरों के बीच में जाएंगे। नीतीश कुमार से तो पिस्तौल के बल पे काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की एक गंदी आदत है, कहना नहीं चाहिए, शोभनीय है, गांजा बहुत पीते हैं और गांजा पी के खड़े हो जाते हैं। क्या सब दबदब का प्रयोग अभी जगह महिलाओं के ऊपर क्या बोल दिए थे, वो हम नहीं बोलना चाहते, डिबेट में हमने बोला था। नीतीश कुमार को होश नहीं रहता है कि वो शुरू से नीतीश, जब मुजफ्फरपुर में थे, सुन लीजिए, पहले आर्मी में थे, मुजफ्फरपुर में जब समता पार्टी बनाई थी, एक गणेश भारती भी 2 साइन का चमचा था, तो ये पहले तो गांजा मलवाते, तो गांजा पी लेते हैं तब ये कोई काम करते हैं। तो कभी अब बुद्धि विवेक उम्रदार आदमी हो गए हैं, तो गांजा के बिना रह नहीं सकते नीतीश कुमार। 2024 में मतलब कमल ही खुलेगा? 100% कमल खिला हुआ है, कहाँ बुझा हुआ है? कीचड़ में कभी कमल मरा है? रोज करिएगा उतनी साग बनती चली जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है। मोदी जी आएंगे, उन्हीं के समझ लीजिए समर्थन से सरकार बनेगी, दूसरा कोई नेता नहीं, कंट्रोल पावर वही है, अमित शाह। और वो मोदी जी बहुत बेस्ट आदमी है, कौन नहीं कहूँगा, मुंह पर बोल दे। अभी देखिए, अभी देखो इतना बड़ा आंदोलन पंजाब के अंदर हो गया है, कितना सब चीज झेला तरीके से। अरे बुद्धि विवेक के सिस्टम से किसको क्या माना? कोई कहता सीए लागू नहीं हुआ, एनआरसी लागू नहीं होगा, सबको सीबीआई पकड़ रही। हमको क्यों नहीं सीबीआई पकड़ रही है? हमको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही है? हम जवाब देंगे, पकड़े हमको, मैंने क्या किया है? सीबीआई किसको पकड़ा? मेरे झोले में जो किताबें हैं, नोट नहीं बने ना 2 नंबर के। लेकिन कांग्रेस हमेशा बोलती रहती है कि ईडी का गलत फायदा उठा रही है बीजेपी। देखिए मोदी जी थोड़ा थोड़ा रहम कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इसके कौन बाडरा शादी किया है, जब उनपे शिकंजा कसा भी मोदी जी के पैर छू लिए, मोदी ने ढील दे दी। ये तो ये छोड़ो, मुलायम सिंह यादव इतने विवेकशील नेता है,
इन्होंने जब संसद में खड़े हुए थे तो मोदी जी को गए, इन्होंने हाथ मिलाया, उसके बाद धीरे बोले बच्चा है तो ख्याल रखिएगा, बोले पहले इंडिकेट कर दिए मेरे बच्चे को मत लपेट देना। सारे तो गलत करके बैठे हैं, देखे करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। विपक्षी बोल रहे हैं कि राम मंदिर को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है। गलत है। आज ये आप आशीर्वाद दीजिए, जो वर्षों का सपना था उस सपने को एक मोदी जी ने पूरा किया, नहीं कभी जिंदगी में नहीं होता, कांग्रेस ने नहीं कर लिया। क्यों नहीं कर लिया? जो कांग्रेस की परियोजनाएं पहले की चलाई खाली उद्घाटन कर दिए, उसको मोदी जी पूरा कर रहे हैं, उसको ये काम कर रहे हैं। काम नहीं करते ना, सिस्टम से काम कर रहे हैं। आज इकोनॉमी कितनी बढ़ गई, पाकिस्तान में आज मोदी मोदी हो रहा, अगर पाकिस्तान से खड़े हो जाएं मोदी जी तो वहां से प्रधानमंत्री जीत जाएंगे। अब इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से अगर मोदी जी खड़े हो जाए, अफगानिस्तान से खड़े हो जाए, वहां का लीडर इनको चुन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए ऐसा है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए तो कहना बहुत मुश्किल होता है चुनाव में, लेकिन जो अब समय चल रहा है उसके मुताबिक तो निस्संदेह कोई भी जो है पार्टी विपक्ष में नजर ही नहीं आ रही, कोई मजबूत विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। तो अभी जो बीजेपी की लहर है, और मैं पंजाब से हूं, चंडीगढ़ से हूं, तो वहां के बारे में मैं आपको ज्यादा बेहतर बता सकता हूं कि वहां पे हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर आज की बात करें कि जो डिमांड है सबसे ज्यादा जो लोकसभा के कैंडिडेट की, वो बीजेपी की कैंडिडेट की जो टिकट है वो सबसे मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया है उसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे किसानों का जो मुद्दा है वो भी मिल बैठ के कुछ ना कुछ वो हल उसका निकाल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली जो किसानों की डिमांड्स हैं, जो मैंने सोचा और समझने की कोशिश करी है, कुछ ऐसी डिमांड्स भी है उनकी जो फुलफिल नहीं की जा सकती, और उसके लिए इतने पैसे की जरूरत है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो मोदी जी वैसे भी किसानों के लिए जो है वो हर महीने जो है पैसे अभी एक कंट्रोवर्सी चली थी मोदी का असली परिवार करके, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि क्या किसान उनका असली परिवार नहीं है? देखिए परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी। तो परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो जो परिवार होता है अकेले किसानों से परिवार नहीं होता, उसमें उद्योगपति भी होते हैं, उसमें ट्रेडर्स भी होते हैं, उसमें रिक्शा चालक भी होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं। अगर हम सोचें कि सिर्फ किसानों का ही हम भला करके इलेक्शन जीत पाएंगे, ठीक है कि उनकी मेजोरिटी होती है, उनकी वोट ज्यादा है, लेकिन अकेले उनके वोट से भी नहीं जीता जा सकता। हमें सबको साथ लेके चलना है, जैसे उनका है भी है सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। तो जैसे विकसित भारत इन्होंने यात्रा करी है तो लोगों को काफी चीज क्लियर हुई है, क्योंकि कई बार हम उनको जो पब्लिक रिलेशन है, जो उनका मीडिया है, वो जो बात बताना चाहते हैं मोदी जी अगर वो सही तरीके से बता दे तो जो विपक्ष है तो उससे हड़बड़ाहट में आ जाता है। तो उनको जो अगर राइट नाउ अगर आप मानो तो आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए पंजाब में। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और हमने देखा था, उसके बाद बीजेपी बहुत घेरे में भी आई थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ऐसा है कि जब जिसकी हवा चल रही होती है ना आंधी में, तो हर बंदा उसके साथ जुड़ना चाहता है, वो बाय हुक और क्रुक है ना। हो सकता है कि किसी से कुछ गलती भी होगी हो, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला जो समय है वो बता देगा कि उसने गलती की थी, कि वो सच्चा था। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके लिए तो मैं नहीं, उसमें तो हो गया कि मतलब आम आदमी पार्टी का हो गया, वो तो बीजेपी हार गई, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ लोगों का थोड़ा आपको लगता है कि पर्सपेक्टिव बदला? देखिए लोग भी कुछ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जो जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, अब जब ये गठबंधन बन रहा है तो काफी लोग उसको अपना ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जो किसी भी हालत में पंजाब में जो है बहुत इमोशनल है। पंजाब में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, है ना। वो उसमें हिंदू सिख की कोई बात नहीं है, तो वो जो तबका अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा, और भारत जोड़ो यात्रा चली उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, तो राहुल गांधी की कुछ छवि में आपको सुधार दिखा? देखिए पूरे भारत की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब में जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी रही। उसमें जो इनकी पार्टी के अंदर की जो फूट है वो जो है जग जाहिर हो गई है। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस, इंडिया गठबंधन? ओनली बीजेपी। इस देश को जरूरत है मात्र बीजेपी। ऐसा क्यों? इसलिए कि इससे मैंने जब देश आजाद हुआ है उसके बाद का क्या हालत है, उस हालत को जब मोदी जी से आए हैं तभी तो चेंज हुआ है, और आज सुकून महसूस कर रहा है पब्लिक। इसलिए हर हाल में मात्र बीजेपी।
लेकिन विपक्ष तो यही बोलता रहता है कि महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष का तो बस वही काम है, गलत सलत बयानबाजी करना। वो जो किया है वो मन और विचार में रखा हुआ है, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो मस्तिष्क में रखा हुआ है, समझे ना। इसलिए हर हाल में बीजेपी चाहिए, ओनली फॉर। अच्छा, और राहुल गांधी की छवि आपको सुधरती नजर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो वो कर रहे हैं? ठीक है, वो भी अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहें, कोई बात नहीं है, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात। मोदी जी के ऐसे क्या काम आपको पसंद आए कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? वो हम गिनावे कितना, बहुत, सब काम उनका अच्छा ही हमको महसूस हो रहा है। कोई काम ऐसा नहीं है जिस पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकें, कोई काम ऐसा नहीं है, सब काम अच्छा है। सब काम अच्छा Yes. लगता है। मोदी जी ने अभी कुछ आज दिनों देखिए, गांव से हम लोग गांव से आ रहे हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। गली मोहल्ला, पानी, बिजली, सड़क अवेलेबल हो गया है, 24 घंटा लाइन रहता है हम लोगों को। अब क्या चाहिए सरकार से, क्या करेगी सरकार, बोलिए। बिजली, पानी, सड़क मुहैया करा दिया है, अब क्या चाहिए। अब तो शहर में और गांव में कोई मतलब भेदे नहीं रहा है, बिल्कुल समान हो गया है। बीजेपी के आपको क्या ऐसे काम पसंद आते हैं? सारे काम ही पसंद है, ऐसे क्या किए जो गलत है, सारे काम एक नंबर किए हैं। विपक्षी का ऐसा काम है, क्या लगता है कि आप उनको पसंद नहीं कर रही हैं? वो भी अपना जगह पे सही है, लेकिन मोदी जी ग्रेट हैं, बस वही चाहिए। हम तो कहते मोदी के चेहरे पे आप बीजेपी को वोट दे रही हैं? नहीं, उनके काम पे। ऐसा नहीं है मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत है, उनसे भी जो काम करेगी वो सरकार देश को चाहिए। भारत का बना है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है ना। तब कल के डेट में मैंने कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या बता मैं, लेकिन मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प। बस वही सरकार देश को चाहिए, और क्या, मोदी जी हो या जो भी हो, जो काम अच्छा करेगी बस वो चाहिए। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बीजेपी या इंडिया गठबंधन किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को, मोदी जी को पूरी सपोर्ट है हमारी। मोदी जी को सपोर्ट करने का कोई खास वजह? बिल्कुल, आप आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आप देखो, ये कूड़े के ढेर देखो ना। केजरीवाल जी कह रहे थे हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस ऐसे बनाते हैं। अब ये ऊपर तारों को कुछ देखो, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। कल को अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेदार होता है? राहुल गांधी आपको लगता है पीएम उम्मीदवार? मोदी जी से बढ़िया कोई भी उम्मीदवार नहीं है हमारा पीएम के लिए। विपक्ष में तो कोई ना कोई उम्मीदवार चाहिए ही, तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, सिर्फ हमारे को मोदी जी चाहिए। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, कोई भी आ जाए, सब चलेंगे। बीजेपी में वोट सिर्फ इसलिए जा रहा है कि मोदी जी के चेहरे पे? मोदी जी के चेहरा कह लो, आप योगी जी का चेहरा कह लो। आज हमारा राम मंदिर उन्होंने बनवाया, आज तक कितने सालों में किसी पार्टी ने बनवाया राम मंदिर? लेकिन विपक्षी तो बोल पड़ी कि राम मंदिर को भी चुनावी मुद्दा बना दिया बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता। और राहुल गांधी की छवि के बारे में क्या बोलेंगे, जैसा अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं? न्याय यात्रा में क्या है, किस चीज का न्याय मिल रहा है, किस चीज की भारत जोड़ो यात्रा? ये तो सारे एक हो रहे हैं ना। ये तो सबों की एकजुट ये हो रही है कि मोदी जी को गिरा दे, किसी भी तरह से मोदी जी को हराना है। क्योंकि किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम अपने फेस के ऊपर हम ये इलेक्शन जीत जाएं। अभी लालू यादव ने मोदी जी के परिवार पे एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सब बोलने लगे कि हम है मोदी का असली परिवार। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी हमारे सिर्फ एक ही है। आप उनके असली परिवार में आते हैं? बिल्कुल, हम उनके असली परिवार में आते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लोग उन्हें पलटू राम बोलते हैं। जो मर्जी बोल सकते हैं, लोग हैं, जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? देखिए मैडम, मेरा नाम ईश्वर सिंह तेवतिया है और मैं चांद चौक में न्यू महेश मार्केट का प्रधान हूँ। देश में जिस प्रकार से 14 से जो विकास की डोर जो चल रही है, उसको देखते हुए देश के अंदर मतलब 140 करोड़ जो मोदी जी का विजन है, उसको देखे देश में जो है मोदी जी सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। रही बात दूसरी है, लोग कभी कोई उनसे जो है कांग्रेस वाले कह देते हैं कि इनका तो परिवार ही नहीं है। इनको कहता है, उन्होंने क्या कहा जवाब दिया उसका कि 140 करोड़ देशवासी मेरा ये परिवार ही है। देश में इतने विकास कार्य हैं जिनके बारे में कभी हमने पहले सोचा नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं 370, मतलब शायद किसी भी, मतलब मेरी भी 64-65 साल की उम्र हो गई है, मैं भी सुनता कभी जीवन में किसी ने सोचा था 370 जैसा कानून खत्म होगा, उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद में जो सबसे बड़ा और जो दूसरा काम हुआ, जो इन्होंने एक ये शौचालय का जो अभियान लेके आए, मैं समझता हूं कि हमारे देश में हमारी माताएं बहनें घरों के अंदर भी जो एक राहत तकती थी, उनको कितनी परेशानी हो,
वो सब झेलती थी। ये मिशन, ये दिमाग मोदी जी के अंदर क्यों आया कि माता बहनों की जो परेशानी है उसके लिए उन्होंने जो शौचालय बनवाए, ये एक बहुत विकास का कार्य है। उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर मैं बहुत घूमा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी जगह देखी है जहां पे लोगों को मतलब मिट्टी का तेल नहीं मिलता था डिबिया जलाने के लिए। वहां पे जो है मोदी जी के आने के बाद में जो विकास हुआ है, जो लाइटें पहुंची हैं, लोगों को बहुत खुशी है। ऐसे हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे जो है हमें पक्के मकान मिलेंगे। मोदी जी ने किसी साथ भेदभाव नहीं करा। उन्होंने देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे सरदार है, जो भी एक स्तर से जीवन रेखा से नीचे थे, जो अपना घर नहीं बना सकते थे, उनको हेल्प की और उनके पक्के घर मकान बनवाए और उनको दिया। तो इसलिए देश की जो विकास की जो उसके बाद में अब से पहले मैं देखता था कि हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर हमारे लीडर जाते थे, एक आम आदमी की बात तो छोड़ो, मतलब जो विदेशी थे ना, मतलब हमको एक शक की निगाह से देखते थे जैसे हम भिखारी आ गए हैं। लेकिन आज वही देश, चाहे उसमें अमेरिका रहा हो, चाहे उसमें चीन रहा हो, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया रहा हो, आज वो जो है ना मोदी से मतलब हमसे झप्पी पात के मिलते हैं, वो हमें याद करते बुलाते हैं कि पता नहीं हम क्या चीज आ गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, आपको लग रहा है कांग्रेस इसे चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है? अच्छा मैडम, ये एक बात बताइए, भारत टूटा कब था? जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, जो भारत तो जुड़ा हुआ, टूटा कहाँ है? ये उनकी सोच है। उसके बाद में अब वो कह रहे हैं नहीं, ये तो जो राम के, देखिए राम का मंदिर 500 साल से जो अभियान चला आ रहा था, जिसके ऊपर लड़ाई चल रही थी, लाखों कई लाख लोग जो शहीद हो गए। जब भी ये कहते थे कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे, समय नहीं बताया और राम का मंदिर बन गया, बड़े आराम से बन गया। ऐसे 370 के लिए कहते थे, डीपीडी महबूबा कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा। हाथ तो है, तिरंगा भी है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, हमारी सेना जो देश की रक्षा करती है, जो नौजवान हम तुम में से सब जाते हैं, वो गन लेके खड़े होते थे, लोग उन पर थूक के चले जाते थे। बहुत शर्म की बात थी इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो इससे पहले था, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे राजीव जी रहे हो और चाहे इंदिरा जी रही हो। तो इसलिए ऐसे ऐसे काम जो मोदी जी ने करे हैं, जो उनका विजन है कि देश को आगे ले जाए, उनका विजन अपना नहीं है। आज एक निगम पार्षद बन जाता, वो भी सोचता मैं पक्का घर बना लूं, उनके पास तो रहने के लिए झोपड़ा भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ये सब भगवान की, ये परमात्मा की, ये अल्लाह मियां की एक देव भेजा हुआ है उन्होंने, जो है जिससे जो है ये भारतवर्ष जो है तरक्की करे, आगे बढ़े। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में जो है ये जो 400 का आंकड़ा है ना, वाकई में 400 से पार है। इसमें कोई भी कहने की कई इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद में ये सब पहले आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमने गठबंधन में लड़ा। ममता जी कह रही मैं अलग लड़ूंगी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं अलग लड़ूंगा, मायावती ने तो कह ही दिया कि मैं बिल्कुल अलग लड़ूंगी। सबको मालूम है, सबको पता है, सब जानते हैं कि मोदी जी की जो राह है वो देश को आगे बढ़ाने की राह है और सारे समाज को, समस्त हिंदुस्तान को बांध के रखने की राह है। इसलिए इसमें कोई राय नहीं है कि आंकड़ा 400 के पार होगा। इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार आप किसको देखते हैं, कौन हो सकता है? मैडम अब देखे तो तब ना, जब कोई कुछ हो, जब है ही नहीं तो देखे किसको? आप हमें चंद्रमा नजर आ रहा है, कोई चंद्रमा निकलेगा, वहां कोई है ही नहीं ऐसा जिसको देखा जाए। नीतीश कुमार अगर वहां होते तो वो बन सकते थे। नीतीश कुमार जी बहुत होशियार आदमी है, वो जानते थे इस बात को जो कि ना तो मेरे को जो भारत मिलेगा और ना मेरे को राज्य मिलेगा। इसलिए जो उन्होंने गलती की थी वो क्षमा मांग के वापसी आ गए कि कम से कम जो है मैं बिहार का तो मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, क्योंकि वहां लालू जी ने उनको कैच कर लिया था कि बेटा मुख्यमंत्री और तुम अपना जाओ सन्यासी ले जाओ। अब विपक्षी ये बोल रहे हैं 2025 के बाद तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। देखिएगा एक एज के बाद में हर आदमी जानता है इसके लिए जो है, अगर वो जो 75 से ऊपर हो गए तो उनका करियर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद भी अगर वो सत्ता से जाएंगे, सत्ता में रहते हुए जाएंगे, तो उनका सम्मान तो होगा ना। उनके दिमाग में ये तो आएगी कि मैं एक अच्छा कार्य करते हुए जो है। यही बात तो पकड़ के वो बोले कि सम्मान बचाने के लिए उन्होंने शायद ऐसा किया। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उनके समझ में ये बात आ गई कि मैं गलत राह पे चला गया था, शाम का बुलावा जो सुबह घर वापसी आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। अब पीएम ने जो बोला था कि इस बार 400 पार, क्या बोलेंगे उस पर? मैडम पीएम जो नहीं, देश के हर नागरिक ने बोला है कि 400 के पार, क्योंकि देश के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे, जब हम आजाद हुए ना, आजादी के बाद में जिन लोगों ने संविधान बनाया उसमें कुछ ऐसे कानून डाल दिए गए जो हमारे भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं थे। उसको खत्म करने के लिए आंकड़ा 400 के पार चाहिए, और वो मोदी जी का मिशन है। और वो मोदी जी का मिशन नहीं है,
इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का मिशन है, वो काम पूरा होगा, बिल्कुल होगा।